हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रमोशन विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम में एक और गवर्नमेंट स्कीम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपकी स्कीम है PMSBY। तो हम सब कुछ जानेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। तो आपसे फुल फॉर्म पूछाता है PMSBY का, तो ये होता है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का फुल फॉर्म आपसे पूछाता है। कुछ बातें कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो वार्षिक प्रीमियम है फ्रेंड्स वो 20 रुपये होता है। इसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, ठीक है, केवल एक्सीडेंटल मिलेगा। 18 साल से 70 साल की एज हो सकती है। अगर आप अस्थायी विकलांगता हो जाती है तो उस केस में भी पैसा मिलता है। और जो इंश्योरेंस पीरियड है 1 जून से शुरू होता है और 31 मई को ख़त्म होता है। तो हमने क्या जाना, एक तो इंश्योरेंस का प्रीमियम 20 रुपये है। पहले कितना था फ्रेंड, 12 रुपये। अब ये चेंज होकर के 20 रुपये हो गया है। उसके बाद में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन एक्सीडेंटल केवल क्या मिलता है फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस केवल मिलता है। और इसमें 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 70 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और 1 जून से शुरू होता है इंश्योरेंस और 31 मई को ख़त्म होता है हर ईयर के, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर समझ ली। आइए और थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो PMSBY का फुल फॉर्म ध्यान रखें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके फीचर की बात करें तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, केवल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है फ्रेंड्स। इसमें नेचुरल डेथ का केस नहीं कवर होता है, इसीलिए इसका प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है फ्रेंड्स, उसमें सारे तरीके की नेचुरल डेथ, किसी भी तरीके की जो है डेथ होती है वो कवर होती है। तो उसका प्रीमियम इसीलिए 336 रुपये होता है। यहाँ कितना है, सिर्फ 20 रुपये आप पे करते हैं। इसीलिए सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम को ही कवर किया जाता है। मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 70 साल होनी चाहिए। पॉलिसी पीरियड 1 जून से शुरू होता है और 31 मई को ख़त्म होता है। प्रीमियम 20 रुपये पर ईयर लगता है। कितना लगता है फ्रेंड्स, 20 रुपये पर ईयर लगता है। मिनिमम 18 साल एज, मैक्सिमम 70 साल की एज, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, है ना। और कोई इसमें ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें तो कोई ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, जिस डेट को जो है आपका डेबिट हुआ पैसा, जिस डेट को आपने इनरोल किया उसी डेट से ही इंश्योरेंस लागू हो जाता है। मान लीजिए आज ही आपने इंश्योरेंस करवाया और पैसे आपके खाते से कट के इंश्योरेंस कंपनी को चले गए और आज ही नेचुरल डेथ आज ही एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंटल किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसको पूरा का पूरा 2 लाख रुपए फ्रेंड्स मिलता है, ध्यान रखेंगे। ओके, जबकि जीवन ज्योति बीमा योजना में 30 दिन का ग्रेस पीरियड था। अगर आपको याद हो तो जीवन ज्योति बीमा में 30 दिन का ग्रेस पीरियड था, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रेस पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नो ग्रेस पीरियड कॉन्सेप्ट इज दियर। अब बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, बेनिफिट जो है अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर जो है टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ बोथ आईज आर लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड आर फीट, लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई आर लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड आर फुट, है ना। तो मतलब मान लीजिए जो है आपकी दोनों, आपकी नहीं, किसी भी व्यक्ति की जो है, किसी कस्टमर की दोनों आंखें खराब हो जाती हैं, है ना, दोनों के दोनों हाथ, दोनों के दोनों पैर कट जाते हैं या यूज नहीं कर सकता है, एक आंख की पूरी रोशनी चली जाती है, एक हाथ या एक पैर चला जाता है पूरी तरह से, तो उस केस में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं, है ना। टोटल इररिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आई आर लॉस ऑफ यूज ऑफ वन हैंड आर फुट। तो अगर केवल एक हाथ और एक पैर जाता है फ्रेंड तो 1 लाख रुपए देंगे। दोनों हाथ, यहाँ ये गड़बड़ लिखा हुआ है इन्होंने, दोनों हाथ और दोनों पैर जाते हैं फ्रेंड तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे समझ लीजिए, दोनों आंखें चली गई, दोनों पैर चले गए, दोनों हाथ चले गए, उस केस में 2 लाख रुपए है। एक आंख, एक हाथ, एक पैर, इस केस में 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। 1 लाख रुपए मतलब इस केस में, इसका कहना मतलब है कि सिर्फ जो है डेथ के केस में ही जो है ये फ़ायदेमंद नहीं होती है। अस्थाई विकलांगता के केस में ना, यही बोल रहे हैं, अस्थाई विकलांगता भी हो गई कि पता चला एक पैर टूट गया, एक पैर कट गया है ही नहीं, है ना, तो उस केस में भी 1 लाख रुपए जो है ये स्कीम देती है। तो ये बेनिफिट हो गया फ्रेंड्स इसका। अब प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 20 रुपये का प्रीमियम होता है फ्रेंड्स। ओके, और जो नए इनरोलमेंट्स होते हैं उनको 1 रुपये देने होते हैं। जो BC एजेंट वगैरह होते हैं उनको नए इनरोलमेंट पर 1 रुपये देने होते हैं और बैंक को 1 रुपये मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड, जो है देखिए, इंश्योरेंस जो प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी को कितने रुपए दिए जाते हैं, 20 रुपये, क्योंकि कस्टमर 20 रुपये देता है। उसके बाद में जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या एजेंट होते हैं उसको कमीशन मिलता है 1 रुपये का। ये कौन पे करता है, बाई इंश्योरर, जिसने इंश्योरेंस किया है वो, यानी 20 रुपये लेगा, 20 रुपये में से 1 रुपये लौटा देगा किसको, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या एजेंट जो होते हैं उनको। उसके बाद में बैंक को, पार्टिसिपेटिंग बैंक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए भी 1 रुपये बैंक को देता है कौन, इंश्योरर, जिसने इंश्योरेंस
किया है वो 1 रुपये लौटाता है। तो कुल मिलाकर के एक तरह से देखा जाए तो 18 रुपये जो है इंश्योरेंस कंपनी को जाते हैं, 1 रुपये जो है BC एजेंट को मिलता है और 1 रुपये बैंक को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है कि इंश्योरेंस कंपनी को कितने पैसे दिए जाने, 20 रुपये दिए जाते हैं, उनमें से इंश्योरर लौटाता है एक तरीके से 1 रुपये BC एजेंट को देगा और 1 रुपये वो बैंक को दे देगा। ठीक है, तो प्रीमियम की बात हमें यहाँ कर क्लियर हो गई। उसके बाद में जो प्रीमियम है वो कहीं जमा करने नहीं जाना होता है, बल्कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत अपने आप ही कट जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इफेक्टिव होती है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑटो डेबिट ऑफ द प्रीमियम। जिस डेट को ऑटो डेबिट होता है प्रीमियम, उसी दिन से ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इफेक्टिव हो जाती है। अब डेथ के या एक्सीडेंट के जो है 30 दिन के अंदर में क्लेम को लॉन्च करना होता है बैंक के साथ। बैंक जो है उस फॉर्म को पूरा डिटेल भर करके अगले 30 दिन में इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। इंश्योरेंस कंपनी अगले 30 दिन में उसको प्रोसेस करके कस्टमर को पैसा, उसके नॉमिनी को, उसके लीगल हेयर को, उत्तराधिकारी को पैसे दे देती है। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है जो जीवन ज्योति बीमा योजना में थी कि एक कस्टमर मान लीजिए 3 बैंकों में जो है जीवन सुरक्षा बीमा योजना खुलवा लेता है, तो क्या उसे 2-2 लाख रुपए हर जगह से मिलेंगे? तो नहीं मिलते हैं, पर सिर्फ एक बैंक से ही 2 लाख रुपए मिलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, जो डेथ या डिसेबिलिटी होती है नेचुरल क्लेमिटी की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड या कोई अदर प्रॉब्लम हो गई, उसको कवर करता है या नहीं, और सुसाइड और मर्डर को कवर करता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए कि सुसाइड को कवर नहीं करता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुसाइड को कवर नहीं करता है। लेकिन नेचुरल कैलेमिटी बीइंग द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, जो नेचुरल क्लेमिटीज होती हैं वो एक्सीडेंटल नेचर की होती हैं, इसलिए एनी डेथ या डिसेबिलिटी अगर इनकी वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से होगी, तो वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर होती है। तो अगर मान लीजिए भूकंप आ गया, तो भूकंप आना एक तरीके का एक्सीडेंट है, बाढ़ आ गई उसमें किसी का जो है डेथ हो गई, तो वो भी जो है, या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से अगर डेथ होती है तो उसे एक्सीडेंट ही माना जाएगा और सुरक्षा बीमा योजना के 2 लाख रुपए दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, और उसके बाद में इसमें जो डेथ ड्यू टू सुसाइड इज नॉट कवर्ड, ध्यान रखिएगा, सुसाइड की वजह से जो डेथ होती है वो कवर नहीं होती, लेकिन मर्डर इज कवर्ड, ध्यान रखिएगा, अगर मर्डर होता है तो कवर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब यहाँ ट्रिक है, मतलब पूछा जा सकता है कि क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सुसाइड के केस में उसका बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। मर्डर के केस में बेनिफिट मिलता है? यस मिलता है। क्या अर्थक्वेक के केस में मिलेगा सुरक्षा बीमा योजना का फायदा? यस मिलता है। क्या फ्लड के केस में मिलेगा? मिलता है ना। न्यूक्लियर ब्लास्ट वगैरह हो गया, नेचुरल क्लेमिटी रहे, न्यूक्लियर ब्लास्ट मैन मेड होगा, वो नहीं कवर होगा। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन वही, एनआरआई क्या एलिजिबल है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए? तो यस, एनआरआई जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनका बैंक में अकाउंट होना चाहिए इंडिया के किसी भी ब्रांच में, लेकिन उनको अगर मान लीजिए डेथ वगैरह हो जाती है तो जो क्लेम का पैसा मिलता है वो सिर्फ इंडियन करेंसी में, रुपए में दिया जाता है, उनको डॉलर वगैरह, यूरो, एन वगैरह में नहीं दिया जाता। बस इतनी सी कंडीशन होती है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने लगभग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बहुत सारे फीचर्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो एक बार फ्रेंड जो है हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस पूरी स्कीम को, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है PMSBY, है ना, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, इसमें सालाना प्रीमियम अब 20 रुपये हो गया है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, लेकिन सिर्फ दुर्घटना का, एक्सीडेंट का होता है। मिनिमम 18 साल की एज, अधिकतम 70 साल की एज तक इसको लाभ उठाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की विकलांगता अस्थायी हो जाती है तो उस केस में भी जो है उसको बेनिफिट मिलता है। बीमा की अवधि 1 जून से शुरू होती है और 31 मई को ख़त्म होती है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का फुल फॉर्म है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। डेथ ड्यू टू लेकिन एक्सीडेंट ही कवर होती है, नेचुरल डेथ को कवर नहीं करते हैं। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 70 साल होनी चाहिए। पॉलिसी पीरियड 1 जून से शुरू होता है, 31 मई को ख़त्म होता है। प्रीमियम 20 रुपये पर ईयर लगता है। ग्रेस पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस दिन आपने इनरोल किया उसी दिन ही से इंश्योरेंस स्कीम लागू हो जाती है। बेनिफिट के तौर पर हम बात करें तो अगर डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। अगर दोनों आंखें जो है ख़राब हो जाती हैं, दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर खराब हो जाते हैं, उस केस में 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए जो है एक आंख खराब होती है, एक हाथ खराब होता है या एक पैर खराब होता है, तो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलते हैं। उसके बाद प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी को 20 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद जो इंश्योरर होता है, जिस इंश्योरेंस कंपनी को पैसे गए हैं, वो BC एजेंट को, है ना, या एजेंट को जो है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को या एजेंट को 1 रुपये वापस करता है या 1 रुपये देता है। ये न्यू इनरोलमेंट के लिए ही मिलेगा BC एजेंट या एजेंट को। उसके बाद में जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है उसके जो खर्चे लगते हैं उसको भी जो इंश्योरर है ना,
₹1 वो भी रिटर्न करता है। जो इंश्योरेंस कंपनी है वही ₹1 उसको भी देती है। ओके, उसके बाद में प्रीमियम क्या जमा करने कहीं जाना पड़ता है, बैंक की ब्रांच में जाना पड़ेगा? नहीं। ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत कस्टमर के खाते में यदि पैसा होगा तो डिडक्ट हो जाएगा। यदि अब मान लीजिए कस्टमर के खाते में पैसा ही ना हो, मान लीजिए उसने इनरोल किया है लेकिन इस बार उसके खाते में पैसे नहीं हैं, तो ₹20 नहीं कटे। तो अगर मान लीजिए उस साल डेथ हो जाती है, ₹20 नहीं कटे हैं, तो इंश्योरेंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने ₹20 जमा ही नहीं किए तो आपका इंश्योरेंस एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर के खाते में पैसे ही नहीं थे, ₹10 थे, ₹20 कटना था, इसकी वजह से कट नहीं पाया और उस साल उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे ₹2,00,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस इज अप्लीकेबल जब आपने प्रॉपरली पैसे पे किए हों तब। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इंश्योरेंस उसी दिन से इफेक्टिव हो जाता है जिस दिन को ऑटो डेबिट हो जाता है प्रीमियम का आपके खाते से। 30 दिन के अंदर में जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी है, वो एक्सीडेंट या डेथ के 30 दिन के अंदर में बैंक में अपना क्लेम डालता है। अगले 30 दिन में बैंक जो है फॉर्म को पूरी तरह से भर करके 30 दिन के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है और अगले 30 दिन के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव करती है और पैसा जो है कस्टमर के खाते में डाल देती है। क्या एक कस्टमर जो है 10-12 बैंकों में जो है सुरक्षा बीमा योजना करवा दे तो हर बैंक से 2-2 लाख रुपए मिल सकते हैं, 24 लाख रुपए मिल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ओके, सिर्फ 2 लाख रुपए सिर्फ एक बैंक से मिलेगा, बाकी सभी जगहों पर जो पैसा जमा किया वो सारा का सारा सीज हो जाता है, उसको लौटाया भी नहीं जाता है। क्या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो डेथ या डिसेबिलिटी होती है, अर्थक्वेक की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई नेचुरल कैलेमिटी में, तो क्या उसमें कवरेज मिलेगा? और सुसाइड और मर्डर के केस में क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कि सुसाइड को ये कवर नहीं करती। अगर सुसाइड कर लेता है कोई व्यक्ति तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फ़ायदा मिलता है। ओके, नेचुरल कैलेमिटी जो होती हैं वो भी एक्सीडेंटल नेचर की होती हैं, इसलिए अगर डेथ हुई है किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू रहती है, उसका फ़ायदा उसे मिलता है। क्या NRI भी जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले सकते हैं? तो यस, NRI है जो है, अगर बैंक अकाउंट है उसके पास में इंडिया में, तो वो जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इनरोल कर सकते हैं। और बस एक ही कंडीशन होती है कि जब जो है अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में जो बेनिफिट दिया जाएगा, बेनिफिशियरी को जो पैसे मिलेंगे, इंडियन करेंसी में मिलते हैं, फॉरेन करेंसी में नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद वगैरह आता है फ्रेंड्स तो थोड़ा सा लाइक वगैरह बटन जो होती है दबा वगैरह दीजिए, है ना। थैंक यू सो मच।